सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से अध्याय 10 पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। जैसे धन, कहते हैं हमारे समय की गति किसी ने नहीं देखी, क्या हुआ है क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। इसीलिए हमें अपने बेहतर भविष्य को बनाने के लिए भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज वर्तमान में थोड़ा बहुत धन संचय अति आवश्यक है। इसीलिए हमें फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। आइए अब हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय 10 काम चोर, जिसके हैं इस्मत चुगताई। आइए सब लोग अपनी किताब खोलिए और पृष्ठ नंबर 54 यानी कि 54 देखिए। हमारा अध्याय, हम लोग अध्याय शुरू करते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं देखने। और सचमुच हमें ख्याल आया आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसीलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। इसीलिए लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। या भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। या लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तो तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ये हैं खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सामने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्जी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यह कहानी एक घर की है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं और जो कामचोर हैं, पैसे से मजबूत हैं, जिससे उनके घर में नौकर लगे हुए हैं, लेकिन बच्चों से कोई काम नहीं लिया जाता। इसीलिए वो हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इसीलिए उनके अम्मी और अब्बू ने एक दिन निश्चय किया कि सारे नौकरों को घर से निकाल दिया जाए और इन बच्चों से घर का काम लिया जाए। तो सब मम्मी पापा उनके एक ना एक काम की दुहाई देते हैं। एक बच्चे क्या करते हैं, दरी को झाड़ते हैं, नीचे जो बिछाई जाती है, और उसमें से जो धूल निकलती है पूरे घर में भर गई। सभी का बुरा हाल हो गया। अब लोग झाड़ू
सारे बच्चे झाड़ू की ओर दौड़े। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसीलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उसमें ही उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जर्रा जर्रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका। सारे बच्चे एक एक काम को पकड़कर मतलब ऐसे उस काम को करते, काम करने की जगह सारा काम बिगड़ जाता और नुकसान होता सो अलग। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए या ख्याल आते ही तुरंत पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची है कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफी की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। उन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगें, चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के अर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां पेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थे। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलाकती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बनी बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित
उधर से छापा मारकर गुजर गई हूँ। जहाँ जहाँ ये से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई माँ हमला करती गईं। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके से सो रही थीं। उन पर सो से जो भेड़ें दौड़ी तो ना जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रहे थे। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। प्रस्तुत कहानी में लेखक अपने घर की हालात बयां करते हैं कि उनके घर में किस टाइम पे क्या होता था। मतलब बच्चों को काम करने नहीं दिया जाता। एकाएक जब बच्चों को काम करने के लिए दौड़ मतलब कहा गया और काम करने की तनख्वाह के बारे में कहा गया तो सब अपना अपना काम, एक ही काम पे सारे बच्चे जुटते। और जब एक काम पे हम जुटते हैं तो वह काम होता नहीं है बल्कि बिगड़ते हुए चला जाता। अगर हम घर में 4 लोग हैं, अगर एक काम को मतलब प्यार से करेंगे, एक काम को हर काम को अलग अलग करना चाहेंगे तो हमारा काम आसानी से होगा। अगर हम एक ही काम पे जुट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कि हम ही काम करेंगे, उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा बल्कि काम बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। बाप रे।